Question 5. A hemispherical depression is cut out from the face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. तो काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन है फोर्थ जैसा. फोर्थ में जो था एक हेमिस्फेयर सरमाउंटेड था. इसमें क्या हुआ है कि एक सॉलिड क्यूब है. सपोज करिए इसको आप ऐसे समझिए, एक वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि पूरा का पूरा सॉलिड है. उसमें से इस तरीके का एक डिप्रेशन कट कर दिया है. ठीक है, इस तरीके का एक डिप्रेशन उसमें से वुड को छील छील के निकाल दिया है. तो वी आर हैविंग अ सॉलिड लाइक दिस. ये उसका 3D फिगर है. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, यानी जो पूरा का पूरा ऊपर के सरफेस को टच हो रहा है. तो अगर मैं उसका टॉप व्यू देखूं तो टॉप व्यू क्यूब का क्या होगा, क्यूब का जो ये फेस दिखेगा मेरे को, टॉप फेस विल बी अ स्क्वायर. तो टॉप व्यू इस तरीके से दिखेगा कि ये जो हेमिस्फेयर का जो सर्कुलर बेस है ये इसको क्यूब स्क्वायर के चारों साइड्स को पूरी तरह से टच कर रहा है. तो यहाँ से हमको ये मालूम पड़ गया, ये गिवन भी है हालांकि क्वेश्चन में, बट हमको समझ में ये आ गया कि ये जो हेमिस्फेयर का डायमीटर है ये क्यूब के साइड के इक्वल है. ठीक है, तो ये एक बार हम दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी नोटेड डाउन. डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर जो क्वेश्चन में गिवन ही था बट हमको समझना जरूरी था. इस साइड इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, और साइड ऑफ द क्यूब दे रखी है हमको L, तो ये L हो गया. तो इससे रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर हमारा कितना आ जाएगा, डायमीटर का हाफ विच इज L/2. तो ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमको मिल चुका है. ठीक है, अब हमको बात ये कर रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो इस तरीके का ये जो सॉलिड बन के आ रहा है इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है. तो अभी के लिए इस हेमिस्फेयर को भूल जाइए आप, ये डिप्रेशन को पूरी तरह भूल जाओ आप, ये मान के चलो कि है ही नहीं. तो ये जो सॉलिड फिगर है ये हमारे पास किस फॉर्म में होगा, एक क्यूब है. ठीक है, और क्यूब के कौन कौन से सरफेसेस एक्सपोज्ड हैं, सारे ही फेसेस एक्सपोज्ड हैं, फ्रंट एंड बैक फेस, दोनों साइड फेसेस, टॉप एंड बॉटम. अभी के लिए मान लो टॉप भी एक्सपोज्ड है. तो इस क्यूब का क्या होगा, पूरा का पूरा सरफेस एरिया होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर विच इज 6L स्क्वायर. ठीक है, बट हो क्या रहा है कि बाकी के 5 फेसेस, आई मीन फ्रंट एंड बैक, साइड फेसेस और बॉटम में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बट टॉप फेस पे थोड़ा सा हमने एक ये डिप्रेशन कट आउट किया है. तो टॉप फेस में अगर मैं देखूं, ये देखिए आप, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो हेमिस्फेयर का डिप्रेशन कट किया है इसकी वजह से ये खाली एक सर्कल क्रिएट हो गया है. और ये जो इसका टॉप फेस है उसमें काफ़ी ये सर्कुलर एरिया माइनस हो चुका है. और बचा क्या एरिया है, एक तो ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला और एक ये कॉर्नर वाला, जो ये ब्लैक पार्ट्स दिख रहे हैं. तो ये टॉप फेस में सिर्फ ये पार्ट्स बचे हुए हैं. तो ये एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि ये मैं सर्कल का एरिया अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाले 4 फेसेस, ये जो 4 कॉर्नर्स हैं इनका एरिया निकल आएगा. ठीक है, तो अगर मैं सोचा जाए तो सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड SA विल बी, अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो वो हो जाएगा TSA ऑफ क्यूब. इसमें से मैं सर्कल का एरिया माइनस कर रहा हूँ, माइनस एरिया ऑफ सर्कल विच इज, सपोज करते हैं इसकी रेडियस R है, -πr². ठीक है, अब देखिए और भी कुछ हो रहा है इसमें, क्योंकि ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हमने क्रिएट किया है तो इसकी ये हेमिस्फेयर की, हालांकि ये सरफेस ये जो सर्कुलर है ये तो गायब हो गया है, ये हमने माइनस कर भी दिया है यहाँ पे, बट इसका कर्व्ड सरफेस एक नया सरफेस बन के आ गया है. तो इसका कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr², वो भी ऐड होगा. तो ये आपका नेट सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड निकल के आएगा. एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, मैं हर क्वेश्चन में समझाता हूँ बच्चों कि कभी भी आपको सरफेस एरियाज निकालने हैं किसी भी सॉलिड के या कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड के, तो आप उस सॉलिड को विजुलाइज करो. सोचो ये सॉलिड आपके सामने रखा हुआ है, तो इसके कौन कौन से सरफेसेस आपके सामने एक्सपोज्ड हैं. एक्सपोज्ड है का मतलब ये मान के चलिए कि ये सॉलिड आपके सामने पड़ा हुआ है और आपके पास एक पेंट है और एक ब्रश है. आप इसकी कौन कौन सी सरफेसेस पे पेंट लगा सकते हो, वो सरफेसेस आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी है. तो मैं कौन कौन से सरफेसेस पे पेंट लगा सकता हूँ, एक तो मैं TSA ऑफ क्यूब के ऊपर लगा सकता हूँ, बट अगर मैं TSA ऑफ क्यूब पे लगा देता हूँ तो टॉप में ये जो सर्कुलर है, ये जो खाली जगह है, ये भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, तो वो मेरे को माइनस करना पड़ेगा. तो TSA ऑफ क्यूब में से मैंने ये खाली सर्कुलर जगह माइनस करी. बट ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन की वजह से अगर मैं देखूंगा तो ये जो हेमिस्फेयर का CSA है इस पर भी पेंट हो पाएगा. तो CSA ऑफ हेमिस्फेयर मेरे को कंसिडर करना था. यहाँ पे मैं इसको CSA ऑफ हेमिस्फेयर लिख देता हूँ पहली बार में. तो
तो इट विल बी प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये अब हमने सारी की सारी सरफेसेस इसकी इंक्लूड कर ली हैं, तो ये इसका नेट सरफेस एरिया आ जाएगा। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, TSA ऑफ क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड दे रखी है यहाँ पे L, तो इट विल बी 6L स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और CSA ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों की रेडियस सेम ही है क्योंकि हेमिस्फेयर का ही सर्कुलर बेस है। ये हो जाएगा 6L स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब रेडियस हमने निकाला था शुरुआत में, ये देखिए इक्वेशन 1 में हमने निकाला था कि रेडियस ऑफ दिस हेमिस्फेयर इज L/2, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई टाइम्स, रेडियस की जगह हम लिखेंगे 1 सेकेंड, रेडियस की जगह हम लिखेंगे L/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई, L का स्क्वायर L स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो पाई L स्क्वायर बाय। ठीक है, जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज दिखा देते हैं। कॉमन है यहाँ पे L स्क्वायर, तो L स्क्वायर टाइम्स 6 प्लस पाई बाय 4। यहाँ पे चाहें तो आप LCM ले लीजिए, 6 और 4 आई मीन 1 और 4 का LCM 4, तो फाइनली आ जाएगा मेरे पास, यहीं लिख देता हूँ L स्क्वायर 6 4 24, 24 प्लस पाई या पाई प्लस 24 अपॉन 4। तो ये हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। यूनिट दे नहीं रखा है इसलिए यूनिट नहीं लगाया, स्क्वायर यूनिट्स। दिस विल बी द एरिया ऑफ दिस सॉलिड। इसको कई लोग पाई प्लस 24 लिखते हैं, 24 प्लस पाई बात एक ही है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन बाय नाउ।